वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय मकवाना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट एस्टिमेशन के न्यूमेरिकल्स। जैसा कि हमने पहले भी 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने 2 कॉस्ट एस्टिमेशन के न्यूमेरिकल देखे थे, किस तरीके से उनको करते हैं। आज हम आगे के न्यूमेरिकल देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अ सर्टेन प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन बैचेस ऑफ 100। किसी फैक्ट्री के अंदर 100 के बैच के अंदर प्रोडक्ट बन रहे हैं। द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज़ 50, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज़ ₹80 एंड फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेज इज़ ₹65। इफ़ द सेलिंग प्राइस आर 45% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट, what should be the selling price of each product so that the price percentage of the total cost। तो इसमें हमारे को जो चीज़ें दी हुई है, क्या क्या दी हुई है वो अपन पहले देख लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमारे को दी हुई है यहाँ पर। बैच का साइज दे रखा है 100, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है ₹50, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है 80, फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखे हैं ₹65, फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है। फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो हम निकालेंगे। तो जब हम इन सबको जोड़ देंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड्स को अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जब अपन जोड़ेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारी निकल जाएगी। ये देखिए, ये जो हमारी निकली है वो फैक्ट्री कॉस्ट निकली है ₹195। ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है जो हमने ज्ञात की है। अब इसके बाद जो है हमारा ये देखिए, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, कि इफ़ द सेलिंग एक्सपेंसेस आर 45% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट, इसका 45%। तो हमने पहले ये देखिए, आप यहाँ से अगर अपन देखें तो ये सेलिंग 45% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट, तो अपन ने 195 का 45% निकाल लिया, तो वो है 87.75। ये हमारी सेलिंग एक्सपेंसेस आ गई। तो जब हम इन सेलिंग एक्सपेंसेस को टोटल कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ेंगे अपन, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। डेट इज़ इफ़ वी आर एडिंग ₹195, डेट इज़ फैक्ट्री कॉस्ट, टू सेलिंग एक्सपेंसेस, डेट इज़ 87.75, तो हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो निकल जाएगी। वी फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ अब इस टोटल कॉस्ट पे हम 10% जो है प्रॉफिट निकालेंगे, 10%। ये टोटल कॉस्ट है हमारी 285.75, इस पे अपन 10% निकालेंगे तो 28.28 आया। इसको फिर हम टोटल कॉस्ट में ही जोड़ देंगे, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया 311। ये देखिए, हमारा 311 आ गया। लेकिन ये सेलिंग प्राइस जो है हमारी 100 कंपोनेंट्स की आई है, 311, राइट। तो जब हम इन 311 में 100 का भाग दे देंगे, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है पर कंपोनेंट वो हमारा आ जाएगा, डेट इज़ 3.11, या इसको अपन कह सकते हैं 3.15, अप्रोक्सीमेट 3.15 हमारा सेलिंग जो है वो प्राइस पर कंपोनेंट का हमारा निकल जाएगा। राउंड फिगर में 3.15 कर दिया इसको, अदरवाइज ये 3.11 है। तो ये हमारा आंसर निकल गया। जो सेलिंग प्राइस पूछी गई थी वो हमने इसमें निकाल दी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन आप देखिए इसी के नीचे। अ फैक्ट्री ओन्ड एम्प्लॉयज 50 वर्कर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2004। डिटेल एक्सपेंडिचर इज गिवन बिलो। तो डिटेल एक्सपेंडिचर क्या क्या दे रखा है। मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 30,000, रेट ऑफ वेजेस फॉर ईच वर्कर 6 पर आवर, ड्यूरेशन ऑफ वर्क 8 पर आवर, नंबर ऑफ हॉलीडेज 5, टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस दे रखा है 15,000। नाउ इफ द वर्कर हैज पेड ओवर टाइम 400 आवर्स एट द रेट ऑफ 12 पर आवर, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एंड मैन आवर रेट फॉर ओवरहेड्स। ये 2 चीज़ें हमारे को कैलकुलेट करनी है। एक तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और दूसरा हमारे को मैन आवर रेट ऑफ ओवरहेड्स कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन ने लिख लिया मटेरियल कॉस्ट लिख लिया,
नंबर ऑफ़ वर्कर्स लिख लिए, ये देखिए ये मटेरियल कॉस्ट हो गया, ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स हो गए, 8 आवर्स पर डे का टाइम हो गया। नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर क्योंकि ये बोल रहा है नंबर ऑफ़ हॉलीडेज, 5 हॉलीडे तो 30 - 5 25 वर्किंग डेज हो गए हमारे, राइट। और टोटल नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2004, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स पूरे महीने के कितने हो गए, 25 तो दिन है, इनटू नंबर ऑफ़ आवर्स से अपन ने मल्टीप्लाइड कर दिया 8, और वर्कर कितने 50, तो हमारा 10,000 जो है टोटल हमारा निकल गया। अब ये जो है वेज रेट, इस 6 से अपन अगर 10,000 को मल्टीप्लाइड कर दें तो लेबर कॉस्ट निकल जाएगी हमारी 60,000। ये देखिए हमारी लेबर कॉस्ट निकल गई अगर अपन 10,000 को 6 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। ओवर टाइम का भी दे रखा है हमारे को 400 आवर 12 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से ये दे रखा है। तो जब 400 को 12 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4,800 हमारा आ गया, ये ओवर टाइम का आ गया। तो जब इस ओवर टाइम को अपन टोटल नंबर ऑफ वर्किंग टाइम में जोड़ेंगे 60,000 में, ये देखिए लेबर कॉस्ट और ओवर टाइम पेड दोनों का अपन जोड़ेंगे तो आ गया 64,800। ये देखिए आप 64,800 हमारा टोटल आ गया। इसके बाद ओवरहेड एक्सपेंसेस हमारे को यहाँ दे रखा है 1,500। ये देखिए आप 1,500 हमारा ओवर टाइम यहाँ पर ओवरहेड एक्सपेंसेस दे रखा है। तो जब टोटल कॉस्ट की बात होगी तो उसमें देखिए आप क्या क्या जोड़ेंगे अपन। सबसे पहले अपन जोड़ेंगे इसमें मटेरियल कॉस्ट, ये 6 मटेरियल कॉस्ट आप देखिए ये रहा मटेरियल कॉस्ट। फिर उसके बाद में टोटल लेबर कॉस्ट ये रही हमारी। फिर उसके बाद में हमारा ओवर टाइम जो हमने अभी निकाला था ओवरहेड एक्सपेंसेस का, ये हम जोड़ देंगे इसमें। और तीनों हो गया हमारा 1,09,800, ये हमारा टोटल आ गया। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारा टोटल कॉस्ट तो हमारी निकल गई। अब मैन आवर रेट ऑफ ओवर, सेकंड जो पार्ट है हमारा मैन आवर रेट ऑफ ओवरहेड, ये देखिए ये सेकंड हमारे न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है ये वाला। तो टोटल नंबर ऑफ मैन आवर्स कितने हो गए 10,000 + 400, ये एक्स्ट्रा वाले हैं तो 10,400 आ गया। और यहाँ हम जो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे टोटल ओवरहेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैन आवर्स। तो टोटल ओवरहेड्स हमारे 15,000 हैं और टोटल ओवरहेड्स हमारे ये रहे 10,400। इसका जब अपन डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1.44 रुपीज़ 1.44। तो ये हमारा मैन आवर रेट निकल गया, 1 घंटे का हमारा रेट निकल गया 1.44, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो यह हमारे दोनों जो पार्ट थे इस क्वेश्चन के सॉल्व हो गए कि किस तरीके से हमने इसको निकाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी आगे और भी अपन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपको और प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।